जिंदगी को जियो, उसे समझने की कोशिश ना करो। चलते वक्त के साथ चलो, वक्त को बदलने की कोशिश ना करो। दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश ना करो। कुछ बातें ईश्वर पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश ना करो। जी हाँ दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 122 और दिन है मंगलवार 8 सितंबर 2020। मैं लेके आया हूँ आपके लिए आपका मनपसंद प्रोग्राम, और अब हम इस प्रोग्राम को बढ़ाते हैं आगे। दोस्तों, परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और ना समझ बोलने लगते हैं। आज के अपडेट में करीब 42 लाख कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस हो चुके हैं भारतवर्ष में। उसमें से 90,632 पिछले 24 घंटे में नए केसेस डिटेक्ट हुए हैं। 71,642 डेथ हो चुकी हैं टोटल, और 1,065 डेथ पिछले 24 घंटे में हुई है। दोस्तों, अब बढ़ाते हैं इस कार्यक्रम को थोड़ा आगे। जब भी देखता हूं किसी को हंसते हुए तो यकीन आ जाता है कि खुशियों का ताल्लुक दौलत से नहीं होता। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। किसी ने क्या खूब लिखा है कि तू कर ले हिसाब अपने हिसाब से, लेकिन ऊपर वाला करेगा हिसाब अपने हिसाब से। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और अपनी अंतर आत्मा। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर 122 8 सितंबर 2020 और दिन है मंगलवार। दोस्तों, अब मैं सुनाता हूँ एक बहुत ही सुंदर सी कविता जिसका शीर्षक है जिंदगी क्या है। कभी तानों में कटेगी, कभी तारीफों में, ये जिंदगी है यारो पल पल घटेगी। पाने को कुछ नहीं, ले जाने को कुछ नहीं, फिर भी क्यों चिंता करते हो, इसमें सिर्फ खूबसूरती घटेगी। ये जिंदगी है यारो पल पल घटेगी। बार बार रफू करता रहूं, बार बार रफू करता रहता हूं। जिंदगी की जेब कमबख्त फिर भी निकल जाते हैं खुशियों के कुछ लम्हे। जिंदगी में सारा झगड़ा ही ख्वाहिशों का है, जिंदगी में सारा झगड़ा ही ख्वाहिशों का है। ना तो किसी को गम चाहिए, ना ही किसी को कम चाहिए। खटखटाते रहिए दरवाजा। दोस्तों, गौर से सुनिएगा। खटखटाते रहिए दरवाजा, एक दूसरे के मन का। मुलाकातें ना सही, आहटें तो आती रहनी चाहिए। उड़ जाएंगे एक दिन तस्वीर से रंगों की तरह, उड़ जाएंगे एक दिन तस्वीर से रंगों की तरह। हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं परिंदों की तरह। बोली बता देती है इंसान कैसा है, बोली बता देती है इंसान कैसा है। बहस बता देती है ज्ञान कैसा है। घमंड बता देता है कितना पैसा है, और संस्कार बता देते हैं परिवार कैसा है। दोस्तों, अंत में ना राज है जिंदगी, ना नाराज है जिंदगी। दोस्तों सुनिएगा जरा, ना राज है जिंदगी, ना नाराज है जिंदगी, बस जो है वो आज है जिंदगी। तो दोस्तों, कैसा लगा ये आपको कविता जो जिंदगी के बारे में था, और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस, आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर 122 8 सितंबर 2020 और दिन है मंगलवार। दोस्तों, अब मैं अपने प्रोग्राम की जो आखिरी कड़ी होती है कहानी के रूप में होती है, और अब मैं आपको सुनाना चाहता हूँ ये कहानी। आप जाइएगा मत, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के।
दोस्तों एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। और इस प्रोग्राम की जो आखिरी कड़ी होती है कहानी के रूप में मैं आपको सुनाता हूँ कहानी, और कहानी का शीर्षक है गृहस्थ बड़ा या सन्यासी। अब मैं कहानी की शुरुआत करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आएगी। दोस्तों प्राचीन समय की बात थी, किसी नगर में एक विचित्र राजा रहता था। उस राजा की एक बड़ी ही अजीब आदत थी। जब भी नगर में कोई साधु या सन्यासी आता तो वो उसे बुलाकर पूछता कि गृहस्थ बड़ा या सन्यासी। जो भी बताता कि गृहस्थ बड़ा है वो राजा उससे कहता कि तो फिर आप सन्यासी क्यों बने हैं, चलिए गृहस्थ बनिए। इस तरह वो उस सन्यासी को भी गृहस्थ बनने का आदेश दे देता। जो बताता सन्यासी बड़ा है वो उससे प्रमाण मांगता था। जो यदि वो प्रमाण नहीं दे सकता था तो उसे वापस गृहस्थ बना देता। इस तरह कई संत आए और उन्हें सन्यासी से गृहस्थ बनना पड़ा। इसी बीच एक दिन नगर में एक महात्मा का आगमन हुआ। उसे भी राजा ने बुलाया और अपना वही पुराना प्रश्न पूछा, गृहस्थ बड़ा या सन्यासी। महात्मा बोले, राजन ना तो गृहस्थ बड़ा है ना ही सन्यासी। जो अपने धर्म का पालन करे वही बड़ा है। राजा बोला, अच्छी बात है, क्या आप अपने कथन को सत्य सिद्ध कर सकते हो? महात्मा ने कहा, अवश्य, इसके लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। राजा महात्मा के साथ चलने को तैयार हो गया। दूसरे ही दिन दोनों घूमते घूमते दूसरे राज्य निकल गए। उस राज्य में राजकन्या का स्वयंवर हो रहा था और दूर दूर के राजा और राजकुमार आए हुए थे। बड़े ही विशाल उत्सव का आयोजन किया था। राजा और महात्मा भी उस उत्सव में शामिल हो गए। स्वयंवर का शुभारंभ हुआ और राजकन्या राज दरबार में उपस्थित हुई। वो बड़ी ही रूपवती और सुंदर थी। सभी राजा और राजकुमार उसको देखकर स्तब्ध रह गए और मन ही मन उसे पाने की कामना करने लगे। राजकन्या के पिता का कोई वारिस नहीं था, इसलिए महाराज राजकन्या द्वारा स्वयं वरित राजकुमार को ही अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करने वाला था। राजकुमारी अपनी सखियों के साथ राजाओं के बीच में घूमने लगी। वहां उपस्थित सभी राजाओं को देखने के पश्चात उसे कोई भी पसंद नहीं आया और राजा निराश होने लगे। राजकुमारी के पिता भी सोचने लगे कि स्वयंवर व्यर्थ ना हो जाए, क्योंकि राजकुमारी को तो कोई भी वर पसंद ही नहीं आया। तभी वहां एक तेजस्वी सन्यासी का आगमन हुआ। सूर्य के समान उसका चेहरा कांति से चमक रहा था। तभी राजकुमारी की दृष्टि उस युवा सन्यासी पर पड़ी। देखते ही राजकुमारी ने अपनी वरमाला उसके गले में पहना दी। अचानक हुए इस स्वागत से वो युवा सन्यासी अचंभित हो गया। उसने तुरंत वस्तु स्थिति को समझा और तत्क्षण उस माला को अपने गले से निकालते हुए कहा, हे देवी, क्या तुझे दिखता नहीं मैं एक सन्यासी हूं? मुझसे विवाह के बारे में भी सोचना तेरी भूल है। तभी राजा ने सोचा, लगता है ये कोई भिखारी है जो विवाह करने से डर रहा है। उन्होंने अपनी घोषणा दोबारा दोहराई, हे युवक, क्या तुम्हें पता भी है मेरी पुत्री से विवाह करने के बाद तुम इस संपूर्ण राज्य के मालिक हो जाओगे? क्या फिर भी तुम मेरी पुत्री का परित्याग करोगे? सन्यासी बोला, राजन, मैं सन्यासी हूं और विवाह करना मेरा धर्म नहीं है। आप अपनी पुत्री के लिए कोई अन्य वर देखिए। इतना कहकर वो वहां से चल दिया, किंतु वो युवक राजकुमारी के मन में बस चुका था। उसने भी प्रतिज्ञा की कि मैं विवाह करूंगी तो उसी से, अन्यथा अपने प्राण त्याग दूंगी। और इतना कहकर वो भी उसके पीछे पीछे चली गई। वो राजा और महात्मा जो यह वृतांत देख रहे थे, उनमें से महात्मा ने कहा, चलो हम भी उनके पीछे चलकर देखते हैं क्या परिणाम होता है। और वो दोनों भी राजकुमारी के पीछे चलने लगे। चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुंच गए। तभी वो युवा सन्यासी तो कहीं अदृश्य हो गया और राजकुमारी अकेली रह गई। घने जंगल में किसी को ना देख राजकुमारी व्याकुल हो उठी।
तभी वो राजा और महात्मा उसके पास पहुंच गए और उन्होंने राजकुमारी को समझाया। ये दोनों उसे उसके पिता के पास छोड़ने के लिए ले जाने लगे। वो जंगल से बाहर निकले ही थे कि अंधेरा हो गया और सर्दी की काली अंधियारी रात थी। भटकते भटकते ये तीनों एक गांव में पहुंच गए। ये गांव के चौपाल पर जाकर बैठ गए। बहुत सारे लोग वहां से गुजरे, लेकिन किसी ने भी इन ठंड से ठिठुरते मुसाफिरों का हाल तक नहीं पूछा। तभी वहां से एक गाड़ीवान गुजरा। वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खेत से आ रहा था। उसने देखा कि वो तीनों ठंड से ठिठुर रहे हैं। वो उनके पास गया और पूछा, तो पूछताछ से मालूम चला कि महात्मा ने भटके हुए मुसाफिर अपने आप को बता दिया। किसान बोला, हे अतिथि देव, अगर आप चाहें तो आज रात मेरे घर ठहर सकते हैं। वो उनको अपने घर ले आया और भोजन की पूछी और साथ में उनको भोजन करवाया। उस दिन उनके घर में ज्यादा अनाज नहीं था, अतः किसान और उसकी पत्नी ने अपने हिस्से का भोजन इन अतिथियों को करवा दिया और स्वयं भूखे ही सो गए। सुबह हुई। राजकन्या को उसके पिता के पास छोड़कर राजा और सन्यासी दोनों वापस अपने नगर को चल दिए। महात्मा ने राजा से कहा, देखो राजा, आपने देखा राजकन्या और राज्य को छोड़ने वाला वह सन्यासी अपनी जगह बड़ा है और हमारे अतिथि सत्कार के लिए स्वयं भूखा सोने वाला वह ग्रस्त किसान अपनी जगह बड़ा है। एक तरफ सन्यासी ने राज, वैभव और रमणी का तनिक भी मोह ना करके अपने धर्म का पालन किया है, इसलिए वह निश्चय ही महान है। और दूसरी तरफ उन दंपत्ति ने अपना व्यक्तिगत स्वार्थ ना देखकर अतिथि भाव, अतिथि सेवा को प्रधानता दी, इसलिए वो दोनों से भी निश्चय ही बहुत महान है। किसी भी देश, काल और परिस्थिति में अपने धर्म कर्तव्य का पालन करने वाला मनुष्य ही बड़ा होता है, फिर चाहे वह गृहस्थ हो या सन्यासी, कोई फर्क नहीं पड़ता। और दोस्तों, इस तरह महात्मा ने अपनी बात को सत्यासित किया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे जरूर लिखिएगा। कहानी लंबी जरूर थी, लेकिन काफी शिक्षापद वाली कहानी थी और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूं और समाप्त करने से पहले कहता हूं, कोई सराहना करे या निंदा, लाभ तुम्हारा ही है। कारण प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सुधरने का अवसर। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा एपिसोड नंबर 122। अब आपसे सवाल समाप्त करने की आज्ञा चाहता है और कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए अपडेट के साथ, नए किस्से के साथ, नई कविता के साथ, नई कहानी के साथ और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता है अलविदा, नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, वंदे मातरम और भारत माता की जय।